अल्ट्रावायलेट ने अपने स्मार्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अल्ट्रावायलेट टेसरेक्ट अनवील कर दिया है। और अगर आप 4 आधी इन्फॉर्मेशन वाली रील देख के इसको प्री बुक करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी के अभी रुक जाओ और इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे इस स्कूटर के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस और क्या ये 1,20,000 रुपये में सच में डिलीवर हो पाएगा। इस स्कूटर को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आज। जैसे कि टॉप वेरिएंट कितने का मिलेगा, लो वेरिएंट में कितनी रेंज मिलेगी, जो इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट है 25,000 रुपये का वो कितने लोगों को मिलेगा और ये क्या सारे वेरिएंट्स में मिलेगा, इसकी डिलीवरी कब से स्टार्ट होने वाली है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और लास्ट में मेरी एडवाइस क्या है, इस स्कूटर को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। ओवरऑल इस स्कूटर को यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस स्कूटर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड फ्यूचरिस्टिक है और इस स्कूटर में फ्लोटिंग डीआरएस मिल जाता है विद डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और इसके टेल लाइट की डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर्सनली मुझे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अभी मार्केट में इसके टक्कर का कोई भी स्कूटर नहीं है जो इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आता है और ये स्कूटर 4 प्रीमियम कलर ऑप्शंस के साथ आता है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं इस स्कूटर के फीचर्स की और उसके बाद हम देखेंगे इस स्कूटर के स्मार्ट फीचर्स। अल्ट्रावायलेट टेसरेक्ट दिखने में जितना शानदार है, इसमें फीचर्स भी उतने शानदार मिल जाते हैं और ये 3 वेरिएंट्स में आता है, 3.5 किलोवाट, 5 किलोवाट एंड 6 किलोवाट बैटरी पैक ऑप्शन के साथ। 6 किलोवाट बैटरी पैक वाले टॉप वेरिएंट में 261 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिल जाती है। 5 किलोवाट बैटरी पैक वाले मिड वेरिएंट में 220 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है और 3.5 किलोवाट वाला बेस वेरिएंट जिसकी प्राइस 1,20,000 रुपये बताई जा रही है, उसकी आईडीसी रेंज 161 किलोमीटर मिलने वाली है। और ये जो रेंज है वो आईडीसी रेंज है, एक्चुअल में इतनी रेंज नहीं मिलने वाली। मेरे हिसाब से 261 किलोमीटर आईडीसी रेंज वाली स्कूटर अराउंड 220-230 किलोमीटर ही चलेगी। और इस स्कूटर में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये 60 मिनट से कम टाइम में 80% तक चार्ज हो जाएगा एंड इसकी बैटरी 3 साल या 75,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आने वाली है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 8 साल और 2 लाख किलोमीटर तक। अब इसमें कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो तो अभी क्लियर नहीं है, वो बाद में ही पता चलेगा। बाकी इस स्कूटर में 14 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि इंडियन रोड को देखते हुए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें डुअल डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं विद ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब सेफ्टी तो फुल है स्कूटर में। और अब बात करते हैं टॉप स्पीड की। तो इस स्कूटर में 125 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है एक स्कूटर के लिए। एंड इसमें 34 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है जो सफिशिएंट है आपके सारे नॉर्मल काम के लिए और इसमें एक बड़े साइज का फुल फेस हेलमेट भी आप रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की जिसके कारण ये स्कूटर चर्चा में है। अब कंपनी तो उसको दुनिया की सबसे एडवांस स्कूटर बोल रही है क्योंकि इस स्कूटर में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो दुनिया की कोई और स्कूटर में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि इस स्कूटर में रेडार सिस्टम दे दिया गया है, इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको रेडार मिल जाता है जिससे आप काफी सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, कोलिजन अलर्ट, लेन चेंज अलर्ट, ओवरटेकिंग अलर्ट। ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जो रेडार सिस्टम के कारण आप इस स्कूटर में एक्सेस कर पाएंगे। और इसमें ओमनीसेंस मिरर्स मिलते हैं जो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स और फास्ट अप्रोचिंग व्हीकल के अलर्ट्स देते हैं। मिरर्स के साथ साथ इस स्कूटर के हैंडल भी स्मार्ट हैं। इस स्कूटर के हैंडल हैप्टिक फीडबैक के साथ आते हैं। ये फीचर आपको हैंडल के वाइब्रेशन के थ्रू सारे अलर्ट्स देता है। देखो, आप हमेशा मिरर में या फिर स्क्रीन में देख के तो स्कूटर चलाओगे नहीं, आप सामने देख के स्कूटर चलाओगे और इस स्कूटर में इतने सारे अलर्ट्स हैं वो फिर आपको पता कैसे चलेंगे। इसके लिए ये हैप्टिक फीडबैक वाला फीचर दिया गया है जो मेरे हिसाब से सेफ्टी पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा ऑप्शन है। और अगर इसके मीटर की बात करें तो इसमें 7 इंच का बड़ा TFT टच डिस्प्ले मिल जाता है जो ऑनबोर्ड नेविगेशन और ई सिम कनेक्टिविटी के साथ आता है। और जो इसका यूजर इंटरफेस रहेगा वो अल्ट्रावायलेट F77 की तरह काफी अच्छा रहने वाला है और इसको आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके अल्ट्रावायलेट ऐप के थ्रू इसकी सारी डिटेल्स अपने फोन में ही निकाल सकते हो। और इस स्कूटर में आपको डैश कैम भी दे दिए गए हैं जो अभी तक और कोई स्कूटर या बाइक में देखने को नहीं मिलता। इसमें एक आगे और एक पीछे दोनों साइड आपको कैमरा मिलता है जो आपकी पूरी राइड को रिकॉर्ड करेगा। और मेरे अकॉर्डिंग भाई ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इंडियन रोड के हिसाब से, क्योंकि कब कौन कहाँ से आके घुस जाए और फिर आप फंस जाओ, इससे तो आप बचोगे कम से कम। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। अभी तक सिर्फ इसके बेस वेरिएंट की प्राइस रिवील हुई है जो कि है 1,45,000 रुपये। अब सवाल आता है तो फिर ये स्कूटर 1,20,000 रुपये में कैसे मिल रहा है। तो देखो, पहले 50,000 लोग जो इस स्कूटर को खरीदने वाले हैं उनको मिलेगा 25,000 रुपये का इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट, मतलब 1,45,000 रुपये का स्कूटर है। 25,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा 1,20,000 रुपये का। लेकिन ये जो 1,20,000 रुपये प्राइस है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगा, उसके बाद ये स्कूटर 1,45,000 रुपये का ही मिलने वाला है। और जो इसका बेस वेरिएंट है 1,45,000 रुपये वाला, जो कि डिस्काउंट के बाद 1,20,000 रुपये का पड़ेगा, इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप 1,000 रुपये देके अल्ट्रावायलेट की वेबसाइट से इसको प्री बुक कर सकते हैं। और जो इसके मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट आने वाले हैं इनकी प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई है, बट मेरे अकॉर्डिंग हर वेरिएंट में 20 से 25,000 रुपये का डिफरेंस रहने वाला है। और अभी 1,000 रुपये देकर प्री बुक करने वाले बायर्स के पास ऑप्शन रहेगा कि बाद में वो कोई भी स्कूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप अभी बेस वेरिएंट के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो बाद में आप उसको चेंज करके मिड वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। और अब बात करते हैं इस स्कूटर की डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, कंपनी के अकॉर्डिंग अर्ली 2026 में इस स्कूटर की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और मुझे ऐसा लगता है 2026 के स्टार्टिंग में इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसके हायर वेरिएंट्स है जिसमें बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं,
बहुत ज़्यादा रेंज आने वाली है, वो थोड़ा लेट आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो अभी आप स्कूटर देख रहे हैं और जो फाइनल स्कूटर आएगा, इसके डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ये कंपनी खुद बोल रही है। और अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट को प्री बुक करने से पहले ये कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो स्कूटर का डिज़ाइन आप अभी देख रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है डिलीवरी के टाइम तक ये डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज हो जाए और इसके फीचर्स में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो भर-भर के फीचर आपको दिखाए जा रहे हैं, 1,20,000 रुपए में, हो सकता है ये सारे फीचर आपको देखने को नहीं मिलें। जो इसमें रेडार, डैश कैम, eSIM कनेक्टिविटी सपोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, हो सकता है ये सारे फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलें। और अब देखते हैं इस स्कूटर के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं मार्केट में। तो देखो, जिस प्राइस रेंज में ये स्कूटर लॉन्च हुआ है और जो फीचर्स और जो रेंज ये स्कूटर दे रहा है, मेरे हिसाब से सिर्फ इसका एक ही कॉम्पिटिटर है, वो है ओला का नया स्कूटर, जो बहुत ही जल्द मार्केट में आने वाला है 320 किलोमीटर की रेंज के साथ। बाकी एथर, सिंपल वन, रिवर इंडी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी इस स्कूटर को कॉम्पिटिशन दे पाएंगे। तो चलो अब देखते हैं इस स्कूटर के प्रोज एंड कॉन्स। 14 इंच के टायर्स, इस स्कूटर में 14 इंच के बड़े टायर्स मिल जाते हैं विथ डुअल डिस्क ब्रेक और ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से सेफ्टी पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा ऑप्शन है। हाई पावर एंड परफॉर्मेंस, इस स्कूटर में आपको काफी अच्छी पावर एंड हाई परफॉर्मेंस मिल जाएगी, जिससे आपको ये स्कूटर अंडर पावर फील नहीं होगा। ज्यादा रेंज, इस स्कूटर के टॉप वेरिएंट में 261 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिल जाती है और इसके बेस वेरिएंट में भी 160 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है। बेस्ट इन क्लास बिल्ड क्वालिटी, देखो ये स्कूटर अभी तक मार्केट में तो नहीं आया है, बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एडवांस्ड फीचर, इस स्कूटर में जो फीचर्स मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 3 साल तक कोई और स्कूटर में इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट के कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं। इस स्कूटर की रियल वर्ल्ड रेंज कम हो सकती है। आईडीसी रेंज देख के अगर आप इसको परचेस करने का प्लान बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से इसको आ जाने दो, पहले इसकी रियल वर्ल्ड रेंज देख लो और देन फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा वेरियंट खरीदना है। और ये जो इतने सारे स्मार्ट फीचर देख के आप इस स्कूटर को प्री बुक करने वाले हैं, हो सकता है जब ये स्कूटर आए इसके बेस वेरिएंट में ये कोई भी फीचर मिले ही ना आपको। अभी तक सिर्फ इस स्कूटर के बेस वेरिएंट की प्राइस ही रिवील हुई है। हो सकता है इसके जो हायर वेरिएंट्स हैं जिसमें ये सारे फीचर्स आने वाले हैं, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो। अब सवाल आता है, क्या ये स्कूटर आपको अभी प्री बुक करना चाहिए? अगर आपको ये स्कूटर परचेस करना ही है, तो 1,000 रुपये देके आप इसकी प्री बुकिंग करवा सकते हैं। तो देखो, ये जो 1,000 रुपये का अमाउंट है, ये रिफंडेबल है। बाद में अगर आपका मूड चेंज होता है तो आप पैसे वापस ले सकते हैं, या फिर इसके 2 वेरिएंट और आने वाले हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बेस वेरिएंट चाहिए, मिड वेरिएंट चाहिए या फिर टॉप वेरिएंट चाहिए। एंड ये भी हो सकता है स्टार्टिंग में ये सारे फीचर्स आप एक्सेस ना कर पाओ एंड इनमें से कुछ फीचर्स अपडेट के थ्रू धीरे धीरे कंपनी बाद में दे। तो देखो, मेरी एडवाइस तो ये है कि 1,000 रुपये देकर आप ये स्कूटर बुक करके तो रख लो, और जब इसका पेमेंट विंडो ओपन होगा तब इमीडिएटली पेमेंट करके इसको परचेस मत करो। जब तक ये रोड पर नहीं चलता तब तक इसकी रियल रेंज और कौन कौन से फीचर इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं आपको नहीं पता चल सकता। और अगर आपको अल्ट्रा वायलेट की क्वालिटी पे भरोसा और एक फ्यूचर रेडी स्कूटर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो 1,000 रुपये देकर इसको अभी के अभी बुक कर सकते हो। अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट फीचर और परफॉर्मेंस के मामले में एक इंडस्ट्री लीडिंग स्कूटर है, और अगर एक्चुअल प्रोडक्ट भी इतना ही एडवांस होगा तो ये इंडियन ईवी मार्केट में एक गेम चेंजर बन सकता है। तो अगर आपको ये स्कूटर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप इस स्कूटर को प्री बुक करने वाले हो या फिर नहीं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जो इस स्कूटर को लेने का प्लान कर रहे हैं।